तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से मॉडल 4, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस कैलकुलेट करते हैं जब हमें किन्हीं दो पर्संस की ओरिजिनल पोजीशंस और इंटरचेंज पोजीशंस दी गई हो। देखते हैं एग्जांपल क्या है। इन ए रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मधु इज 12th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है दीपक और मधु ये दो पर्संस हैं। दीपक की पोजीशन है 7th फ्रॉम लेफ्ट और मधु है 12th फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यानी जब दीपक और मधु अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं, राइट, अपनी प्लेसेस एक्सचेंज करते हैं, तब क्या होता है, दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि दीपक जाएगा मधु की प्लेस पर, तो जब दीपक मधु की प्लेस पर जाता है उसकी पोजीशन हो जाती है 22nd फ्रॉम लेफ्ट, राइट। अब इस दिए गए डेटा से हमें यह पता करना है कि इस रो में टोटल कितने पर्संस हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ पर्संस के क्वेश्चंस हमने मॉडल 1 में भी सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर हमें एक ही पर्सन की दोनों एंड से पोजीशन दी गई थी, जो कि बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। r+l-1 हमने जैसे फॉर्मूला डिस्कस किया था, यहां पर भी हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि कौन सा वो पर्सन है जिसकी हम पोजीशंस दोनों एंड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कौन सी वो पोजीशन है जो हमें दोनों एंड से पता हो, राइट। तो इसे पिक्टोरियली एक बार समझ लेते हैं। ये है लेफ्ट एंड और ये है हमारा राइट एंड, राइट। और जैसे क्वेश्चन में दिया गया है दीपक इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, सो ये मान लेते हैं दीपक की पोजीशन है और ये है मधु। सो दीपक इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट हैंड से चेक करें दीपक की पोजीशन होगी 7th, राइट। ये है रो ऑफ बॉयज, राइट। और मधु इज 12th फ्रॉम राइट, सो मधु की अगर राइट हैंड से पोजीशन कैलकुलेट की जाए तो ये है 12th। अब व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, मधु और दीपक अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करेंगे, राइट। दीपक आएगा मधु की प्लेस पर और मधु दीपक की प्लेस पे, तो ये हो जाएगी दीपक की न्यू पोजीशन D' मान लेते हैं, और ये है मधु की न्यू पोजीशन M'। और जैसे क्वेश्चन में दिया गया है दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट, दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट माने जो दीपक की नई पोजीशन है ये 22nd है लेफ्ट एंड से, तो अगर आप लेफ्ट एंड से कैलकुलेट करें ये पोजीशन हो जाएगी 22nd। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, इस डायग्राम पर पर्टिकुलरली ध्यान दें, क्या देखेंगे, एक ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये जो प्लेस है इस रो में, इस प्लेस की पोजीशन हमें दोनों एंड से पता है, राइट। अगर राइट एंड से चेक करें तो ये है 12th और लेफ्ट एंड से चेक करें तो ये है 22nd। और ये दोनों पोजीशंस हमें अलग अलग पर्संस के थ्रू पता है, राइट। राइट एंड से जो पोजीशन दी गई थी वो थी मधु की ओरिजिनल पोजीशन, और लेफ्ट एंड से ये जो पोजीशन हमें यहां पर मिली है 22nd, ये है दीपक की न्यू पोजीशन, राइट। जो भी हो, हमें अगर एक पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन दोनों एंड से पता चल जाए तब हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था मॉडल 1 में r+l-1, लेफ्ट हैंड की पोजीशन प्लस राइट हैंड की पोजीशन -1। अब हमें यहां पर दोनों पोजीशंस पता है, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्संस विल बी इक्वल टू 12 प्लस 22nd -1। आप सभी जानते हैं क्यों -1 कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर प्लेस को 2 बार काउंट किया है, तो वो -1 करना होगा। सो 12 प्लस 22 34, 34 -1 33, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो जैसे अगर आप देखें क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले और कोशिश करें कि एक प्लेस की पोजीशन आपको दोनों एंड से पता हो। जैसे ही किसी एक प्लेस की पोजीशन दोनों एंड से आ जाती है, हम मॉडल 1 में जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसे यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं।